आज के इस वीडियो में हम अधिक मास के दौरान सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे और जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा के दिन से क्यों हमें खासकर आटे का दीपदान करना चाहिए। इतना विशेष क्यों है, किस प्रकार से आटे का दीपदान करने मात्र से ही अल्पायु बालक की जो आयु थी वो दीर्घायु में परिवर्तित हो गई है। अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूर्णिमा पर पूजा और व्रत करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस दिन व्रत की कथा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत कर रहे हों तो इस व्रत की कथा को आपको जरूर सुनना चाहिए, और यदि किसी भी कारण आप व्रत नहीं रख पाते हो वैसे में भी आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम अधिक मास पूर्णिमा की कथा का श्रवण करेंगे। आइए व्रत की कथा का हम श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की कोई भी संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण दान दक्षिणा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी नगर में दान मांगने के लिए गई, लेकिन उस नगर में उस दिन किसी ने भी उसे दान नहीं दिया क्योंकि वह निसंतान थी। वहीं दान मांगने पर उस ब्राह्मण की पत्नी को एक बहुत ही सही और नेक व्यक्ति ने सलाह दी कि यदि वो माँ काली की आराधना करे तो इससे संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया और 16 दिनों तक माँ काली की आराधना, पूजा, भक्ति और उपासना की। इस पूजा से प्रसन्न होकर माँ काली स्वयं ही प्रकट हुई और माँ ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कहा, अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम आटे की दीप हर पूर्णिमा को जलाना और हर पूर्णिमा को एक एक दीप बढ़ाते जाना। ऐसा करके तुम्हें कर्क पूर्णिमा तक पूरे 22 दिए अवश्य ही जलाने हैं। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने एक आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को पूजा के लिए दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। माँ काली के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण देवता के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने देवदास रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए काशी गया। देवदास के साथ उसके मामा भी गया। रास्ते में दोनों के साथ एक अद्भुत घटना घटी, जिसके बाद प्रपंचवश देवदास का विवाह हो गया, जबकि देवदास ने पहले से ही बता दिया था कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करा दिया गया। कुछ समय के बाद उसे मारने के लिए काल आया और यमराज उसे ले जाने के लिए आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति के पूजा प्रभाव से और पूर्णिमा व्रत के कारण वो काल भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। काल को इस प्रकार से खाली हाथ वापस जाना पड़ा और देवदास की आयु बढ़ गई। इस प्रकार से देवदास इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर और बाद में फिर भगवान श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कथा का श्रवण करता है और कथा के श्रवण के समय अपने हाथों में पुष्प अथवा चावल के कुछ दाने रखकर कथा का श्रवण करने के बाद जब कथा की समाप्ति हो जाती है तो उस पुष्प या फिर चावल के उन दानों को भगवान श्री सत्यनारायण के सामने छोड़ देता है, उस व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और किसी भी प्रकार के संकट से उसका बाल भी बांका नहीं होता है। बोलो श्री नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। जप लो नारायण नारायण हरे हरे। रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।